मनुष्य का जीवन धोखे में कैसे गुजर जाता है परीक्षित महाराज। पहले व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बालापन होता है, बालापन यानी बचपना। 2 से 10 वर्ष खेलने में गुजर जाते हैं, बालापन रहता है, ना समझी रहती है। लिखा कोई 10 वर्ष खेलने में बीते भी सब जवाना भयो, कोई 10 वर्ष खेलने में बीते भी सब जवाना भयो, और 30 वर्ष माया के फेरे के सब देश गयो, धोखे में बीत गयो। के जब हो जाते तो घर में जब बच्चे करने के लायक हो जाते हैं तो माँ पिता को भी एक आस हो जाती है, बेटा परदेश चले जाओ, 4 पैसे कमाना सीखो, परिवार चलाना सीखो। और उसके बाद में लग जाते हैं फिर कमाने में, मोह जाल में फंस गए, परदेश चले गए, दिनों रात कड़ी से कड़ी मेहनत की तो कुछ पैसे कमा पाए। उसके बाद में जब 30 वर्ष के होते हैं तो विवाह हो जाता है, और जब विवाह हो जाता है तो घर में पत्नी बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो एक परिवार को चलाना भी बहुत बड़ी बात होती है महाराज। उसके बाद में जब विवाह होता है बताया 30 वर्ष 40 के अंदर तेरो विवाह भयो, 30 वर्ष 40 के अंदर तेरो विवाह भयो, पढ़ के नारी के फंदा में तू अरे कोई भूल गयो, धोखे में जिंदगी आगे बढ़ जाती है महाराज। उसके बाद में आती है 50 और 60 वर्ष की उम्र, यानी बुढ़ापा आ जाता है। और जब बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होती है भैया, है ज्यादा देर तक बैठो तो परेशानी, ज्यादा देर तक लेट ले तो परेशानी, ज्यादा चल ले तो परेशानी, और ज्यादा देर तक काऊ से बातें करी तो परेशानी, ज्यादा खाए ले तो परेशानी, और थोड़े भूखे रह गए तो परेशानी। यानी बुढ़ापे में परेशानी के सिवा होता कुछ नहीं। फिर तो चारपाई पर लेट जाते और एक हाथ में लाठी, अगर धोखे से काऊ से पानी मांग लो नाती जाए रो, और नाती से धोखे से वो कह दे कि लला प्यास लगी है जरा पानी दे दे, और नाती अपने काम से जाए रहो तो सीधी बोले वो डुकरा पतो ना कब मरे, वो बड़ा दुखी करे। फिर तो ये शरीर बोझ हो जाता, और जब तक हाथ पांव चलते हैं तब तक बहुत प्रिय है, और जब हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं तो फिर बोझ हो जाते हैं महाराज। 50 और 60 बरस में सोचे खाट पड़ो, नाती बेटा मेरे नारी
धोखे में बीते और कहते हैं कि अभी तो कथा भागवत कोई सुनना नहीं चाहते, कोई हवन करना नहीं चाहते, सत्संग करना नहीं चाहते, और जब बाद में इस दुनिया से जाते हैं तो कुछ साथ नहीं जाता है महाराज। वो कहते हैं कि नेकी के कर्म कमाए ले रे दुनिया से जाने वाले। जितना नेक काम कर लोगे वही आपके साथ में जाता है, अन्यथा ये धन दौलत कभी साथ नहीं जाती है। चाहे दिन रात कितना भी कमाओ, जिंदगी में कितने भी पैसे कमा लो, जब जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे, कछु लेके न जाओगे। तो धन दौलत के साथ साथ भगवान की संगति भी जरूरी होती है भैया। और कलश वाली बहनें खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाओ। नहीं सुनी तूने कथा भागवत नहीं कछुदा कियो, नहीं सुनी तूने कथा भागवत नहीं कछुदा कियो। व्यक्ति का जीवन धोखे में गुजर जाता है। कहते हैं इस दुनिया में आए हैं और चले जाएंगे, तो अगर जाना है तो कुछ ऐसा करके जाओ जो ये दुनिया के लोग हमें याद करें। और इंसान याद तो जरूर करता है, और चाहे किसी की अच्छाई से याद करे या फिर किसी की बुराई से याद करे। अभी कोई भला इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो लोग कहते हैं अरे भाई बहुत अच्छा था, चला गया। और या तो फिर कोई जो बुरा इंसान हो वो चला गया तो कहते ठीक ही रहा, वो चला गया। तो ऐसा काम करो जो लोग आपके मरने के बाद आपकी तारीफ करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और ये हमारे दादाजी श्रीमान जितेंद्र सिंह यादव दीवान जी और उनके सुपुत्र जी हमारे भैया योगेश यादव और भैया भाभी जी की तरफ से ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, और एक एक फूलों का हार पहना के सभी को सम्मानित कर रहे हैं। 501 रुपए से और एक फूलों का हार पहना के हमारा सम्मान कर रहे हैं, और 50-50 रुपए से सभी को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया भाभी जी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें। कामना आकांक्षा है प्रभु से। अभी जो माला पहना के रही क्या नाम था उनका? बोलिए बाके बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है मेरे भैया। श्री सुखदेव जी समझा करके कहते हैं हे राजन परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि